स्पूफ ऐप इन दिनों साइबर अपराधियों का सबसे खतरनाक हथियार बन गया है। साइबर अपराधी स्पूफ ऐप की मदद से दुकानदारों को टारगेट कर रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन ठगी के लिए साइबर ठग कई तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसी में से एक है पॉपुलर डिजिटल पेमेंट ऐप का स्पूफ ऐप। स्पूफ ऐप फ्रॉड ऐप है जो लोगों को चूना लगा रहा है। इस ऐप के जरिए आपको भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, जैसे रांची के दुकानदार नरेश कुमार को बनाया गया। मेरा से हम बोले ठीक, तब भी हम बोले नहीं कोई बात नहीं बेटा, हम खोल लेंगे। खोले, उसको ग्लव्स निकाल के उसको यहाँ दिखाया। बोला कितना दाम है? तुम बोला इतना दाम है, 500 रुपये का है, तुमको 450 रुपये करके लगेगा। बोला ठीक है। बोला कुछ और कम नहीं कीजिएगा? बोले नहीं। बोला ठीक है। बोला 2 ठो हम लोग 2 ठो लेंगे। बोला ठीक है। तो बोला रुकिए। फिर आया, यहाँ स्कैन किया और हमको 900 रुपये पेमेंट दिखाया और निकाल के जैसे ही यहाँ से 900 दिखाया और 1 सेकंड में निकला। और जब तक हम अपना मोबाइल में देखने के लिए ऐसे ही किए हैं, तो हम देखे, हम बोले कहाँ गया। तो हम ऐसे करके देखे तो देखे यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो हम पीछे पीछे भागे उसका। तब तक तो कहाँ हवा हो गया, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या नाम हो गया अंकल? मेरा नाम हुआ नरेश कुमार। स्पूफ ऐप की ABCD समझ लीजिए। दरअसल स्पूफ ऐप एक डमी ऐप है जिसे मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल साइबर अपराधी धड़ल्ले से कर रहे हैं। सभी डिजिटल पेमेंट ऐप का स्पूफ ऐप है जिसमें पेमेंट करने वाले का नंबर और नाम डाला जाता है। फिर अमाउंट की रकम डालिए, स्पूफ ऐप पर पेमेंट शो करने लगता है। दरअसल स्पूफ ऐप में पेमेंट हुआ दिख तो जाता है, लेकिन पेमेंट व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। रांची में अंशुल गुप्ता को पहले लगता था कि स्पूफ ऐप वायरल खबर जैसी है, लेकिन अब आए दिन रांची में दुकानदार इन स्पूफ ऐप के शिकार हो रहे हैं। लिहाजा अब वो सतर्क हैं और जब तक पैसे उनके अकाउंट में आ गए, इसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती, तब तक वे कस्टमर को सामान नहीं दे रहे। नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि अब मेरे आसपास भी लोगों का ऐसा हो रहा है कि उनको पेमेंट किया जा रहा है लेकिन उसका बैलेंस पहुंच नहीं रहा है, तो हमने ये सोचा कि प्रिकॉशन के तौर सबसे बेस्ट ही रहेगा आप सभी के लिए, हमारे लिए, जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए, कि हम लोग जब भी पेमेंट ले वाया पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी थ्रू, तो हम लोग तुरंत अपना बैलेंस चेक करें। वहाँ पर अपडेट हुआ है तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो फिर हमको उनको बोलना होगा कि देखिए अभी आप अब जहाँ से आपने भेजा है एक बार फिर से भेजिए। जब तक अब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक मैं कैसे मानूं कि मेरे पास पैसा आ गया है। रांची पुलिस के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि रांची SP बताते हैं कि इस ऐप से सिर्फ ठगी ही नहीं की जा रही, बल्कि रंगदारी के लिए कॉल करने में भी स्पूफ ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है ताकि वे अपराधियों के झांसे में ना आए। देखिए, निश्चित रूप से स्पूफ ऐप जो है, कई तरह के ऐप्स जो हैं मार्केट में हैं, प्ले स्टोर पे या अन्य जगहों पे मिल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके वर्चुअल कॉलिंग या फिर लोगों को ठगने का भी काम किया जाता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कई इस तरह के ऐप बनाए जाते हैं जिसको कि लोग समझते हैं कि कोई सरकारी या इस टाइप का ऐप है और जिस पे वो लॉगिन करके अपनी डिटेल्स जो है शेयर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एनीडेस्क ऐप भी उसी टाइप का एक ऐप है जिसको कि लोग इंस्टॉल करके फ्रॉड का शिकार होते हैं। दूसरा, कई तरह के कॉलिंग भी ऐप हैं जिनका कि प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्पूफ ऐप का इस्तेमाल करके शातिर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। जब तक हम कुछ समझ पाते हैं तब तक हम इसके शिकार हो चुके होते हैं, इसलिए सावधान रहिए। रांची से न्यूज़ 18